नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आइए सब लोग जुड़ जाइए और आपको बताते हुए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता की भर्ती आपकी आ गई है और अब आपको तैयारी में लग जाना है। जिन भी मेरे भाइयों बहनों का शिक्षक बनने का सपना है अब होगा साकार। अब देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है और क्या योग्यता इसमें मांगी गई है। तो आपको पता है योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो जिनके पास बीएड है, डीएड है, वो बच्चे इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और केवल प्रवेश पात्रता परीक्षा है जिसमें कि आपका टेस्ट होगा, इससे आपकी जॉब नहीं लगेगी। जब एक बार और दूसरा पेपर होगा तब जाकर आप पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो केवल आपकी क्वालिफाई बेस्ड पेपर होगा आपका। आप देखिए क्या दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल दिया गया है भोपाल। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा दी गई है, जो कब अभी का आप देख रहे हैं 2024 परीक्षा संचालित नियम पुस्तिका दी गई है। अब इसमें जो है आपका फॉर्म कैसे भराएगा, तो आप बताए इसका आवेदन आप करोगे ऑनलाइन, कंप्यूटर के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने की तारीख कौन सी है, तो फॉर्म भरने की तारीख है 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म भराएंगे और जो है आवेदन करने की अंतिम तारीख है आपकी 15/10/2024, यानी आप 15 तारीख तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। केवल आपके पास समय है 15 दिन का। कितने दिन का है मेरे भाई? 15 दिन का आपके पास समय है। और संशोधन की तारीख बताई गई है आपकी। संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 1 तारीख से आप फॉर्म भरेंगे तब से संशोधन कर सकते हैं, और 20 तारीख जो है अंतिम बताई गई है जिसमें कि आप संशोधन कर सकते हैं। मतलब 20 दिन के अंदर अंदर आप कुछ भी करिए, आपको फॉर्म भरना है, गलत भर पा रहे तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी संभावित परीक्षा दिनांक कौन सी बताई गई है। अब पेपर की डेट जो बताई गई है वो 10 नवंबर 2024 है, यानी आपके रविवार से जो पेपर आपके प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो आपकी फीस रखी गई है, जो अनारक्षित हैं, है ना, जिन्हें कोई सुविधा आपने देखा किसी आरक्षण नहीं मिलता, जिन्हें अनारक्षित अभ्यर्थियों की फीस है 500 रुपये। जिनकी को आरक्षण दिया गया आपका कौन, SC ST OBC, इनकी जो फीस रखी गई है वो कितनी है, केवल 250 रुपये है आपकी फीस। अब हम बात करते हैं और क्या दिया गया है। तो देखिए पेपर का भी जो इन्होंने समय बताया गया है, पेपर आपका कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है। तो पेपर का जो समय है 2 पाली में होगा। कितनी शिफ्ट में होगा आपका? 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। पहली शिफ्ट 7 से 8 आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। फिर आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, जो भी आपके निर्देश दिए गए हैं 10 मिनट। उसके बाद 9 बजे से आपका पेपर चालू होगा 11:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का समय है। 2 घंटे 30 मिनट का आपके समय है। ऐसे ही दोपहर में आपका पेपर चालू होगा, जिसका टाइम है आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर चलेगा, है ना। अब आपको जो है क्या क्या अनिवार्य होगा, तो आपने देखा अभ्यर्थी का पंजीयन अनिवार्य है। आधार कार्ड आपको लेकर जाना, सत्यापित वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम बात करने वाले इसमें देखने वाले हैं कि जो है देखिए ये इसका पेज का शेड्यूल दिया गया है, आपको जो है ग्रुप पर ये सेंड कर दी जाएगी। आप इसे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए पद का विवरण दिया गया, प्राथमिक शिक्षक है, पद श्रेणी, यानी आपने देखा कौन सी कैटेगरी में आता है, तो तीसरी में आता है आपका। परीक्षा केंद्र कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा निर्देशानुसार होगा आपका। शैक्षणिक योग्यता आपकी दी गई है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के नियम 2018 की 8वीं अनुसूची में 3 के अनुसार अभ्यर्थी की निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य है। क्या योग्यता होना चाहिए? कम से कम जो है, कम से कम देखिए उन्होंने बताया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल तथा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी आपके पास जो है 12वीं क्लास में 50% होना चाहिए। कितनी परसेंट होना चाहिए? 50%, या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का 4 वर्षीय स्नातक डिग्री भी होना चाहिए। ठीक है ना। स्नातक होने के बाद भी आपको देखिए फिर उन्होंने और कुछ भी बताया है, डिप्लोमा तो होना ही चाहिए आपके पास। पद का नाम दिया गया आपका जो है 50, प्राथमिक शिक्षा में कितने परसेंट नंबर होना चाहिए आपके? इनके लिए 50% है दिव्यांगों के लिए, और अन्य के लिए 60% आपको नंबर लाना आवश्यक है, तभी जो है आप सेकंड उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। अब देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अहर्ता अंक का लाभ मिलेगा। केवल कितने परसेंट का? 50% का। जब उनके पास मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए न्यूनतम अहर्ता 60% होगी, यानी मध्य प्रदेश के हैं तो आपके पास 50% चाहिए आपको, लेकिन अगर और अलग स्टेट से कोई आता है तो 60% उन्हें नंबर लाना पड़ेगा। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, ये तो उनकी कैटेगरी के बारे में बताया गया है। अब देखिए सबसे पहले बात आती है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं तो सैलरी कैसी क्या है। तो देखिए उन्होंने सैलरी भी बता दिया आपकी। प्राथमिक शिक्षा यानी न्यूनतम वेतन रुपए 25,300 प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा भर्ती नियम 2018 के अनुसार। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र जो नंबर दिया है 12/2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन दे होगा। आप वो बताना चाह रहे हैं इतना तो आपका स्टार्टिंग वेतन है, कम से कम 25,300 आपको दिया जाएगा, जिसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। फिर आगे पर जितना भी आपका बनता है उसी हिसाब से आपको सरकार जो है पे करेगी। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा इसका सिलेबस क्या होने वाला है आपका। तो देखो पेपर के बारे में हम देखने वाले हैं। 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए है, 2 घंटे 30 मिनट 50 मिनट, ये अपने कोई काम की नहीं है। अब ऐसे आपके उन्होंने उदाहरण तौर पर दिए हैं कि गणित वगैरह के सवाल कैसे आएंगे, तो ये सरल से क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिलेंगे। अभी आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर सिलेबस क्या है इसका, पहले ये तो बताओ, तभी तो हम पेपर देखेंगे कठिन है या सरल है। ये तो आपको बता ही दिया है, फॉर्म भरने का समय, पेपर का स्टार्टिंग समय, जो आपके सेंटर रहेंगे जो आपका भोपाल मंडल जारी करता है, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, 13 जो सेंटर हैं इनमें से आपका कहीं भी आपका सेंटर आ सकता है। अब जो है आगे बात आती है कि सिलेबस क्या होगा आपका। तो मेरे भाई देखो इसमें सिलेबस जो दिया गया आपका कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी आपकी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी MCQ होंगे आपके, जिसमें 4 विकल्प होंगे, उनमें से आपको एक को सही लगाना है। आप देखिए पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दी गई है। इसके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। भाषा यानी लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर। फिर भाषा 2 में भी आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मिनट। गणित में भी आप देखोगे 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट ही रहेंगे। पर्यावरण में दिया गया आपका 30 क्वेश्चन 30 मिनट, यानी ऐसे करके टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के ही होंगे। तो प्रत्येक का उसका सिलेबस भी दिया गया है, क्या क्या आपका आने वाला है। तो इतना क्लियर है कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 5 जो है इन्होंने सब्जेक्ट दिए। अब देखिए सबसे पहला आता है पेडागोजी में क्या आएगा आपका, कि सर हम पेडागोजी में क्या पढ़ें। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है 2 पार्टों में सिलेबस को बांटा गया है। 15 नंबर अलग होंगे आपके और 15 नंबर उसकी पेडागोजी होगी आपकी। पहला 15 नंबर बाल विकास दिया गया आपका, शिक्षा शास्त्र अलग है। 15 नंबर का दिया गया बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध।
विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी। पियाजे, पावलव, कोहलर, थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना, आलोचनात्मक स्वरूप, मापन, बहुआयामी वृद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद, शैक्षिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं के आधार पर भिन्नताओं की समझ, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं, ये मान्यताएं आपकी दी गई हैं। ये इसी में और भी आता है आपका। तो देखिए, अधिगमकर्ताओं को तैयारी का स्तर, आकलन, उपयुक्त निर्माण, कक्ष के अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन, ये आपका दिया गया है। अब देखिए, उन्होंने 5 नंबर में समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता पर बच्चों की समझ को दिया है। उन्होंने अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विशिष्ट पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रसित बच्चों की आवश्यकता की पहचान, प्रतिभावन, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निंदात्मक पक्ष, बाल अपराध, कारण एवं प्रकार, ये आपको इतने बारे में पढ़ना है। अब अधिगम के बारे में दिया है, बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे शाला के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीति, अधिगम की सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समाधान, समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों के अधिगम, वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रियाओं के सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में अवधान और रुचि भी आएगी, संज्ञान और संवेग भी देखने को मिलेगा, अभिप्रेरणा, अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। आप देखिए, आपकी हिंदी में क्या आने वाला है। तो मेरे भाई, हिंदी का जो सिलेबस है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, भाषाई समझ, अपशोध। भाषाई समझ, अपबोध के लिए 2 अपघटित दिए जाएं, जिसमें एक गद्यांश, नाटक, एकांकी घटना, निबंध, कहानी आदि। दूसरा अपघटित के रूप में अपठित में से समझ, अपबोध, व्याख्याएं, व्याकरण, मौखिक योग्यताएं संबंधी प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्य, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तत्कालिक घटना पर आधारित हो सकते हैं। ये तो आपने देख लिया। दूसरे में क्या दिया उन्होंने, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चों का प्रयोग कैसे करते हैं, मौलिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने की में व्याकरण की भूमिका, भाषा में शिक्षण, विभिन्न स्तरों में के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियों की क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। तो ये आपका उन्होंने इसमें दिया हुआ है। ये आपका हिंदी का सिलेबस होने वाला है। ये ऐसे ही आपका सेम इंग्लिश का रहेगा आपका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भाषाई समझ में अपबोध दिए गए हैं आपका। पर देखिए, उर्दू का भी सिलेबस उन्होंने दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है मैथ। गणित में क्या पढ़ना है, तो गणित में देखिए संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, ठीक है ना। इनके स्थानीय मान, जाति मान आपको याद रखना पड़ेगा। जोड़ना घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ना घटाना पूछ सकते हैं आपसे। गुणा, 2 से 3 अंकों की संख्या गुणा करना, भाग देना, 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना। भिन्न आ सकते हैं आपके, दशमलव भिन्न आ सकते हैं,
सामान्य प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन, यह आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल वाला पोर्शन आपका 2D 3D इमेज, बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों में, छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना, ये आएगा। ठोस वस्तु आयतन आपको देखने को मिलेगा। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। पैटर्न संख्याओं पर आधारित पैटर्न को समझें और आगे बढ़ें। त्रिभुज, ये संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानना। ज्यामिति आपको देखने को मिलेगी। वृत्त के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वृत्त, त्रिज्या, व्यास, है ना। सरल ज्यामिति आकृतियां देखने को मिलेगी। त्रिभुज, वर्ग, आयत, क्षेत्रफल, परिमाप इनके निकालना पड़ेगा आपको। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान करनी पड़ेगी। दैनिक जीवन से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। घड़ी के समय को घंटे और मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना। 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना। गुणा तथा भाग का पैटर्न। सहमति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न और दंड आरेख। फिर जो आपका पेडागोजी गणित की दी गई है, जो आपको एक बार पढ़ देख लेना आप और इसको अच्छे से पढ़ लेना। पर्यावरण में क्या आएगा आपका, तो पर्यावरण में हमारा विषय देगा हमारा परिवार, हमारे मित्र, कौन कौन हमारे पर्यावरण में आते हैं। जैसे परिवार और समाज के सह संबंध, परिवार और समाज के सह संबंध, इसमें कौन आएगा आपका, परिवार और समाज के सह संबंध। परिवार के बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, आसपास के परिवेश में जीव जंतु, जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव, ये बताना है। हमारे पेड़ पौधों, स्थानीय पेड़ पौधों एवं मनुष्यों के अंतर निर्भरता, वनों की सुरक्षा, उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव, हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, उनके पारंपरिक और नवीनीकृत अनवीनीकृत स्रोत, खेल एवं कार्य, जैसे खेल, व्यायाम, योगासन, पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालयों में मनाया जाना। विभिन्न काम, धंधे, उद्योगों एवं व्यवसाय के बारे में बताया गया है। फिर आता है आपका अब आवास, कहाँ पर कौन क्या रहता है, कौन से धरोहर स्थल हैं आपके, इमारतों की सुरक्षा करना, शौचालय स्वच्छता, परिवेश को साफ सफाई रखना। अच्छी आदतें कौन कौन सी हो सकती हैं, हमारे भोजन और उसकी आदतें, पानी और हवा प्रदूषण के संक्रमण, यह आपका सिलेबस दिया गया है इसमें। प्राकृतिक वस्तुएं और उनकी उपज, मिट्टी, पानी, बीज, फसल का संबंध, है ना। फिर आता मानव निर्मित संसाधन और उनकी क्रियाकलापों का प्रभाव, जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण, परिस्थिति के संतुलन पर प्रभाव, ओजोन का क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि वैज्ञानिक कारण एवं उनके निदान। पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक, अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, उनके प्रभाव, आपदा प्रबंधन के बारे में बताया गया। अंतरिक्ष विज्ञान भी आपको पढ़ना, अंतरिक्ष विज्ञान का परिचय, उनके अंतरिक्ष जीवन बिताने के अनुभव, और आएगा अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणी। पेडागोजी के जो कुछ मुद्दे दिए गए हैं आपके, इनके बारे में आपको पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में बताना है ना मेरे भाई। तो ये सब जो है ऐसा आपका फॉर्म आएगा जो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, कुछ आपके स्कैन चीज़ें होती हैं। तो मेरे भाई ये आपका वर्ग 3 का सिलेबस है, तो इसको आप एक बार और अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना और अपनी पढ़ाई को चालू कर दें, क्योंकि आपको पता है 10 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए मेहनत के साथ लग जाइए और बहुत सी सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है ना। इसलिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। नई जानकारी के अनुसार मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।